दोस्तों, आज मैं आपको एक 23 साल की जर्मन लड़की की कहानी सुनाने वाला हूं, जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। उस फिल्म का नाम है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। कहा जाता है कि ये फिल्म अभी तक की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है। एनालीज एक 23 साल की लड़की थी जिस पर सच में 6 आत्माओं का कब्जा था। आज मैं इस मूवी की रियल स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ कि कैसे 6 आत्माओं ने एनालीज पर कब्जा किया था, कैसे पादरी एक्सोर्सिज्म करके उन आत्माओं को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ आज इस कहानी में आप विस्तार से जान पाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एनालीज का जन्म 1952 में एक बेहद अनुशासित कैथोलिक परिवार में हुआ था। उसके परिवार के लोग बेहद कट्टर किस्म के थे। एनालीज की बड़ी बहन मार्था की मौत केवल 8 साल की उम्र में हो गई थी। मार्था की मौत की वजह से एनालीज की माँ उस पर अधिक दबाव डालने लगी। उसे बार बार पवित्र जीवन बिताने की सलाह दी जाती थी और उस पर कड़ी नजर भी रखी जाती थी। एनालीज को स्कूल बहुत पसंद था और वो कई विषयों में बेहद होशियार थी। वो जब 16 साल की थी तो वो एक बार स्कूल में बेहोश होकर गिर गई थी। दरअसल एनालीज के घर वालों की कट्टरपंथी रवैये की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। जिस दिन वो बेहोश हुई थी उस रात वो अपने शरीर में एक भारी फीलिंग के साथ उठी थी। एनालीज ने अगले दिन स्कूल न जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। इस घटना के 1 साल बाद ऐसी ही एक घटना हुई। एनालीज को डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर के साथ साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट का भी कहना था कि एनालीज के साथ कुछ भी समस्या नहीं है। हालांकि फरवरी 1970 में उसे टीबी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में रहने के दौरान उसके साथ तीसरी बार ऐसा हुआ। ये शायद पहला मौका था जब एनालीज के साथ चीजें कुछ ज्यादा ही भयानक हो रही थी। एनालीज का दावा था कि उसे रंग दिखाई दे रहे हैं, कई तरह की आवाज आ रही है और बेहद खुशी महसूस हो रही थी। इस दौरान उसका मिर्गी का इलाज किया गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मानसिक हालात दुरुस्त न होने के बाद भी एनालीज ने स्कूल पास किया और कॉलेज के लिए कदम बढ़ा लिए। वो एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी। 1973 में एनालीज को प्रार्थना के दौरान हेलुसिनेशंस होने लगे। उसे यकीन हो चला था कि कोई शैतान उसके शरीर में घुसा हुआ है। एनालीज बेहद बेबस हालातों में थी। डॉक्टर्स उसकी किसी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे। थक हार कर उसे पादरियों के पास ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। कहा जाता है कि एनालीज के हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि वो फ्लोर से उठकर अपने ही मूत्र को पिया करती थी, कोयला और कीड़े खाने लगी थी और कई बार अपने कपड़ों को फाड़ दिया करती थी। इस दौरान एनालीज धार्मिक चीजें मसलन क्रॉस से दूर रहने लगी थी। उसकी हालत देखते हुए आखिरकार चर्च ने उस पर भूत भगाने की प्रक्रिया को अंजाम देने का फैसला किया। चर्च के 2 पादरियों पर इस लड़की को ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने एनालीज पर एक सीक्रेट प्रक्रिया को अंजाम देना शुरू किया। पादरियों के कहने पर उसने सभी दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। अगले 10 महीनों में एनालीज पर भूत भगाने के 67 सेशन हुए। ये सभी सेशन कम से कम 1 घंटे के थे। इस दौरान पादरियों ने पाया कि एनालीज के शरीर में कम से कम 6 बुरी आत्माएं मौजूद थी और सभी एक से बढ़कर खतरनाक थी। भूत भगाने की इस प्रक्रिया के दौरान एनालीज ने खाना छोड़ दिया था और वो बेहद कमजोर होती जा रही थी। लेकिन इस हालत में भी उसे कई बार चेन से बांधा जाता था, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद शैतान को ये पादरी निकालने की कोशिश कर रहे थे। एनालीज की मौत 1976 में हुई तो उनकी ऑटोप्सी में सामने आया कि उनकी दांतों में फ्रैक्चर था, आंखें काली पड़ चुकी थी और शरीर के कई अंगों पर चोट के निशान थे। मिर्गी के इलाज के 6 साल बाद अन्ना की मौत हो गई। पादरियों और एनालीज के परिवार का मानना था कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। हालांकि इन दोनों पादरियों
और एनालिस के माता पिता को उसकी मौत का जिम्मेवार माना गया। इन सभी को जेल की हवा खानी पड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी 23 वर्षीय एनालिस की कहानी थी, जिस पर एक मूवी द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज बन चुकी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? और ये बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। तो अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।